दोस्तों, जिस तरह से कड़वी दवा बड़ी से बड़ी बीमारियों को ठीक कर देती है, ठीक उसी तरह से जो कड़वी बातें होती हैं, जो ताने होते हैं, वो किसी भी इंसान की जिंदगी को बदलने के लिए काफी होते हैं। हालांकि कभी कभी ये जो ताने और कड़वी बातें होती है, ये किसी इंसान की जिंदगी खत्म भी कर देती है। लेकिन कुछ लोग जो अंदर से मजबूत होते हैं, वो इसे एक चैलेंज की तरह लेते हैं और खुद में एक बदलाव लाने की कोशिश करते हैं, जिसमें उन्हें सफलता भी मिलती है। तो आप सभी ने टीवी पर देखा होगा कि एक छोटी सी बच्ची आया करती थी, सलोनी, जिसे आप गंगूबाई के नाम से बहुत अच्छी तरह से जानते हो। तो गंगूबाई को लेकर एक अच्छी खबर देखने को ये मिल रही है कि जो गंगूबाई हैं, उन्होंने अपने भीतर बहुत बड़ा चेंजेस कर लिया है। ये चेंजेस किस तरह का है, वो थोड़ी देर में मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब तक गंगूबाई छोटी थी, आप लोगों को हंसाया करती थी, तब तक आप लोग उसके फैन थे, उसकी कॉमेडी को देखकर आप हंसा करते थे, एंजॉय किया करते थे। लेकिन जैसे ही सलोनी बड़ी हुई, यानी आपकी गंगूबाई बड़ी हुई, उसके बाद आप उसे भूलने लगे। आपको पता भी नहीं चला होगा कि गंगूबाई कहां से आई थी और कहां पर चली गई। लेकिन जो लोग गंगूबाई को फॉलो किया करते थे, जो गंगूबाई की खबर रखते थे, उन्हीं लोगों ने गंगूबाई को लेकर यानी सलोनी के ऊपर ऐसे ऐसे कड़वे ताने मारे कि गंगूबाई ने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे अपने जिंदगी में बदलाव लाना ही होगा। तो हुआ ऐसा कि उम्र जैसे जैसे सलोनी की बढ़ते गई, सलोनी थोड़ी सी हेल्दी होती चली गई। यानी जिसे आज की भाषा में बोले तो लोग गंगूबाई को मोटा कहकर चिढ़ाने लगे। मोटा किस तरह से कहते थे? भैंस लग रही है, कितनी मोटी है, कितना खाएगी, एक दिन फट जाएगी। तो इस तरह के जो ताने थे, सलोनी को सुनकर तो अच्छे लगते थे, वो उस पर हंसा भी करती थी। लेकिन कहीं ना कहीं सलोनी को ये बातें बुरी भी लगती थी, क्योंकि जब वो इसे एक हास्य के अंदाज में देखती थी तो सलोनी को ठीक लगता था कि चलो ठीक है यार, ताने मार रहे हैं, मैं इसे एंजॉय करती हूँ। लेकिन जब वो खुद को देखा करती थी तो वो जो बातें थी वो तीर की तरह चुभ जाया करती थी। तो सलोनी ने भी एक डिसीजन लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपना वजन कम करके ही रहूंगी। तो सलोनी ने इस लॉकडाउन का पूरा फायदा उठाया, भरपूर फायदा उठाया और बेहद अच्छी तरह से फायदा उठाया। और जो सलोनी इतनी हट्टी कट्टी थी, मोटी सी हो गई थी, तो उस सलोनी ने अपना वजन 22 किलो से भी ज्यादा कम कर लिया है। यानी सलोनी अब हो गई है दुबली पतली सलोनी। अब सलोनी ये कहती है कि अब मुझे इंस्टाग्राम पर जब तस्वीरें डालनी होती है, तब मैं ये नहीं देखती हूँ कि मुझे किस एंगल से फोटो लेना है कि मैं थोड़ी अच्छी दिखूंगी। देखिए, सलोनी ने कहा क्या है वो सुन लीजिए। सलोनी ने कहा कि मैं ऐसे इंसान हूं जो कुछ भी पोस्ट करने से पहले 10 बार सोचती हूँ। मैं सोचती रहती हूँ कि किस एंगल से मेरी फोटो अच्छी आएगी। मुझे कई बार वजन के चलते हेट कमेंट्स का भी सामना करना पड़ा, लेकिन अब मुझे सोशल मीडिया पर कुछ भी पोस्ट करने से पहले सोचना नहीं पड़ेगा। देखिए, ये उन लोगों के लिए भी एक सबक है जो सलोनी जैसी एक अदाकारा को, एक इंसान को ताने मारने का काम करते हैं। देखिए, इन लोगों को, यानी जो लोग सलोनी को ताना मारा करते थे, इन लोगों को एक बात सोचनी चाहिए कि जिस लड़की का तुम मजाक उड़ा रहे हो, जिस छोटी बच्ची का तुम मजाक उड़ा रहे हो, उस बच्ची ने अपने छोटे से उम्र में, छोटे से करियर में बहुत सारे पैसे कमा लिए, बहुत सारा नाम कमा लिया। तुमने क्या किया है? ताने मारने से पहले जरा खुद को तो देखो कि तुम आज कहां पर हो और सलोनी कहां पर है। देखिए, सलोनी की बात करें तो सलोनी ने कॉमेडी सर्कस में तो आप सभी को खूब हंसाया। सलोनी ने मराठी मूवी में भी एक बाल किरदार निभाया था। सलोनी ने फिल्म नो प्रॉब्लम में काम किया है। यहाँ तक कि सलोनी ने शाहरुख खान के साथ क्या आप 5वीं पास से भी तेज हैं जैसे सीरियल में काम भी किया है और नाम कमाने के साथ पैसे भी कमाए हैं। तो यार, किसी का भी मजाक उड़ाने से पहले खुद को देख लो कि तुम अपनी खुद की जिंदगी में कहां पर हो, कितने सक्सेसफुल हो और कितने तरक्की कर चुके हो और कितने पैसे कमा चुके हो। क्योंकि जो एक सफल इंसान होता है, जो अच्छा इंसान होता है, वो किसी का मजाक नहीं उड़ाता, किसी को ताने नहीं मारता, क्योंकि उसके पास इस तरह के काम करने के लिए टाइम ही नहीं मिलता है। वो अपने निजी जिंदगी में अपने काम को लेकर व्यस्त होता है। लेकिन जो लोग निठल्ले टाइप के लोग होते हैं, जिन्हें सिर्फ दूसरों का मजाक उड़ाना आता है, सिर्फ वही लोग इस तरह का काम करते हैं और दूसरों को ताने मारते हैं। तो सलोनी से बहुत कुछ सीखा जा सकता है, खासकर वो लोग जो अपने बढ़े हुए वजन को लेकर काफी चिंतित रहते हैं, तो वो लोग सलोनी से बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आप सभी की क्या राय है? ये वीडियो थोड़ा हटकर था, तो इस वीडियो को लेकर जो भी आपकी राय है कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक देखते रहिए आपकी बात मुकेश के साथ। धन्यवाद।